were done with the revision of the last session, wherein how to complete that pattern writing homework, and then we were started with the phonics topic. So we have seen the definition of phonics. So what is this phonics? Phonics is the relationship between the letter and how it sounds like. So this is what is called as phonics. There is a term called as phonology. So phone means sound. So whatever kind of study we do under for the sound, that all kind of study comes under the study of phonology. So that we were seeing. Then we have seen in this English language we are having total 26 letters, that is A to Z. Now these A to Z letters, there are 5 vowel and 21 consonants. Now this 5 vowel produce how many sounds? कितने sounds produce करते हैं? 20 sounds. 20 sounds. 20 And then 20 consonant 24 आपको 24 हाँ, बच्चों की आवाज जहाँ से आ रही है प्लीज म्यूट हो जाओ, जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है म्यूट पे रहो. So ये जो है this is what is we have seen, which is called as phoneme. Phoneme मतलब only basic sound. What do you mean by basic sound? When the letter comes on first position, how it sounds like, that is what is called as its basic sound, and which is called as phoneme. Clear है phoneme के लिए सबको? What do you mean by phoneme? Okay. अब ये जो total sounds है ये 44 sounds है ना? तो अब जैसे हमने कुछ vowel के एग्जाम्पल देखे थे, कुछ हम कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अभी ये समझो C है. अब ये जो C है ये स साउंड करता है, ये क साउंड करता है, तो टोटली डिफरेंट साउंड है. तो कभी वो कैप में क साउंड करेगा, साइकिल सर्कस में वो स साउंड करेगा. देन ये जो G है ये गोट में ग साउंड करता है, जिंजर में ये ज साउंड करता है, जिराफ में ये ज साउंड करता है. तो जैसे इसके टोटली 2 डिफरेंट ग एंड ज ऐसे अलग अलग साउंड है. तो इस टाइप के कुछ ऐसे लेटर है जिसके एक से ज्यादा साउंड्स है एंड इवन बिल्कुल डिफरेंट. मतलब एक जगह पे जैसे समझो हमने ए ई आई ओ यू के साउंड्स देखे तो वो थोड़े से एक ही कैटेगरी में आने वाले हैं. जैसे कभी वो ए इस टाइप का साउंड कर रहा है, लेकिन वो बेसिक जो है वो उसमें रह रहा है. तो वो वाला जो इसेंस है कि बेसिक उसमें रह रहा है, that is what is called as like similar kind of thing, but here it's a totally different. इंद्रानी आप ज्वाइन हो गए क्या? मुझे यहाँ पे दिखता है, मैं क्लिक करती हूँ तो कुछ और हो जाता है. लेट क्यों करते हैं लोग? इंद्रानी इतना लेट क्यों हुआ? इमीडिएटली ज्वाइन करना था ना. मैम मेरे घर पे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मैम. आपने फर्स्ट सेशन भी काफी लेट ज्वाइन किया है एंड अभी ये सेकंड सेशन भी हाँ 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 इसीलिए लीक कर दिया था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है करके. तो ज्वाइन करते टाइम पे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैम मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन लो है, ऑन एंड ऑफ करना पड़ रहा है वाईफाई को. ठीक है, टाइम पे आओ, नहीं तो मैं लूंगी नहीं अभी क्लासरूम में. ठीक है, हाँ हाँ श्योर उसके मैम. बाद टाइम पे अगर नहीं आए, मैं ज्वाइन फास्ट करती रहती हूँ, आप लोग आते नहीं हो. अभी हो गया इनिशियल अपना 1 वीक हो गया पैम्परिंग वाला टाइम. अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाओ. तो जो लोग नए हैं टाइम पे आया करो. ठीक है, मुझे वो क्लोज करके फिर से आना पड़ता है इधर. Okay. Now that was whatever we have already seen about phonics. So let's move on to the next topic in phonics. I'm sharing my screen. Is it visible? Screen दिख रहा है मेरा? Yes ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये हमने देख लिया था कि व्हाट इज फोनिक्स, देन व्हाई फोनिक्स इज इम्पोर्टेंट, ये देखा था क्या हमने? ओके ठीक है, कोई तो पढ़ लो ये स्लाइड, हु विल रीड? Can I, ma'am? Learning phonics will help you to learn to read and spell. Written language can be compared to a code. So knowing the sounds of letters and letter combination will help you to decode words as you read. No, second point, knowing phonics will also help you know which letters to use as you write words. ओके, तो अभी ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है, दैट वी विल सी। अभी समझो, मैंने पहले बोला कि ए सेज ए, श्वेता फोन समझो, मैंने बोला ए सेज ए एंड फिर मैंने बोला ए एज इन एप्पल, ठीक है? तो मैं फिर उसके बाद यहाँ पे एप्पल लिख रही हूँ एंड पहले मैंने बोल दिया कि ए सेज ए, तो फिर मैंने पूरा पहले बोल दिया एप्पल, ठीक है? फिर मैं इसको हर एक इसका साउंड बताती हूँ कि ए उसका क्या होगा ए, ठीक है? फिर पी प, देन अगेन पी प, एल ल एंड देन ई, ओके? तो फिर उसका कॉम्बिनेशन करके ए प्लस प प्लस ल एंड वो करके फिर एप्पल, ठीक है? अब ये जो है, ये जो पर्टिकुलर मेथड है जिससे मैं क्या करती हूँ, पहले उसका डीफ्रैगमेंटेशन करती हूँ, डीफ्रैगमेंटेशन करने के बाद फिर उसको एक साथ कंबाइन करती हूँ। तो वो जो पहली वाली लेटर मतलब मेथड है, उसको फिर सिंथेसाइज वाला मेथड, मतलब इसको कोडिंग डिकोडिंग वाला जो था, तो पहले मैंने उसको अलग अलग साउंड बताया एंड देन बाद में पूरा लेटर बताया, ये एक मेथड है। एंड दूसरी मेथड में पूरा कैसे साउंड करता है, पहले एप्पल एंड देन फिर उसको फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाके फिर एक एक का साउंड अलग अलग बताऊंगी। तो अगर आपने पहले बताया तो सिंथेसाइज का मेथड होता है एंड बाद में बताया तो एनालिटिकल का मेथड होता है। तो फोनिक्स पढ़ाने के दो तरीके हैं, एक सिंथेटिक एक मिनट, हाँ उसका नाम क्या है, एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड। एक सिंथेटिक मेथड आता है, लिख लो आप, एंड एक एनालिटिक मेथड आता है, सिंथेटिक एंड एनालिटिक। मैं थोड़ा सा डिक्टेट करती हूँ आपको एक डेफिनेशन, वो आपको लिखना है सिंथेटिक एंड एनालिटिक का। नोट डाउन, आपको आपके पास ये है, पेन पेपर है अभी लिखने के लिए? Yes. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो आप पहले लिखो व्हाट इज फोनिक्स। वैसे ये पीपीटी दूंगी मैं, लेकिन मेरे पास और एक दूसरा डेफिनेशन है, राइट इट डाउन। व्हाट इज फोनिक्स? Phonics is about the links between letter and sound they make. Phonics is about the links between the letters and sound they make. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। लेटर और उसका जो साउंड है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको फोनिक्स कहते हैं। ये जो फोनिक्स है ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देयर आर टू, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोनिक्स, वन इज सिंथेटिक फोनिक्स एंड अनदर इज एनालिटिक फोनिक्स। Synthetic phonics and analytic phonics. अभी पहला एनालिटिक लिखो। एनालिटिक में क्या होता है, एनालिटिक फोनिक्स इन्वॉल्व्स
Analytic phonics involve reading whole words, and breaking them down into sounds at a later stage. Breaking them down into sounds at a later stage. मैडम रीडिंग के बाद क्या है? Reading whole words. Analytic phonics involves reading whole word first and breaking them down into sounds at the later stage. हो गया? ओके अब दूसरा लिखो, synthetic phonics. Synthetic phonics is the method. Unmute पे रहो, डिस्टर्बेंस आ रहा है. Synthetic phonics is the method of combining sounds to make a word. That process is called as synthesis. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, synthesis. ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या होता है? Synthetic phonics is the method of combining sounds to make a word. That particular process is also called as synthesis. लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, तो सिंथेटिक में क्या किया? साउंड्स को कंबाइन किया एंड बाद में उसका वर्ड बनाया, है ना? ए प्लस प प्लस ल, एप्पल. ठीक है. एंड एनालिटिक में क्या किया? पहले एप्पल सिखा दिया. एप्पल सिखाने के बाद वो एप्पल कैसे आया? तो क्योंकि इसमें ए है, पी है, एल है, तो हर एक का अलग अलग साउंड. फिर लेटर स्टेज में जाके उसको बताया कि अच्छा, मतलब इसको फ्रैगमेंटेशन, डिफ्रैगमेंटेशन या फिर एनकोडिंग, कोडिकोडिंग ऐसे बोल सकते हैं. तो लेटर स्टेज में जाके उनको बताया कि हाँ ये ऐसे किया था और उसकी वजह से ये पूरा इस तरह से आया. तो वाइज वर्सा है दोनों, एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड. इज इट क्लियर? Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Okay. So let's move on to the next PPT. Okay, so we have seen why phonics is important. नैना, आप म्यूट पे रहो. So why phonics is important? This we have already seen. Now, why is phonics important? So, वो क्यों important है? In 2006, Sir Jim Ross completed his independent review of the teaching of early reading. The independent review report provided clear recommendation on what constitutes high quality phonics works. The simple view of reading, the Ross report makes a number of recommendations for the teaching of early reading. It makes clear that there are two dimensions to reading: word recognition and language comprehension. उन्होंने ये जो सर जिम रोज है, इन्होंने 2006 में एक सर्वे किया था, एक रिव्यू लिया लोगों से, एंड फिर उनको उसका जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने बताया कि पहले वो क्या करते हैं, वर्ड को रिकॉग्निशन करते हैं एंड फिर वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब आगे जाके फिर वो रीडिंग के फॉर्मेट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के फॉर्मेट में होता है. वो उनके एक जो उनकी स्टडी थी कि किस तरह से बच्चे रीडिंग सीखते हैं, तो उसका वो एक रिपोर्ट था. तो इसलिए क्योंकि वो वर्ड रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि लैंग्वेज हमको सिखानी है, तो जब तक वो वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तब तक उनको लैंग्वेज में वोकैबुलरी नहीं आएगी, वोकैबुलरी नहीं आएगी तो वो लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे.
तो इसीलिए फोनिक्स का जो स्टडी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब हमने जब सीखा तो फोनिक्स इतना कुछ अलग से सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, लेकिन nowadays many of the school taking phonics as a separate subject, and that's how we being a teacher we need to understand phonics thoroughly. Actually it's a very vast topic, so we can't complete the whole thing within one session, but yeah, what you have to do is you have to take out things from, even I will give you references, so you have to go on search on Google them and just try to analyze few more things other than whatever we have seen, and just add up your learning, update your learning. So what are jolly phonics, how to take that study and all that kind of thing, but don't go into complexity whenever you're teaching to small kids. Our aim should be very clear that they should understand how to read. So to start with the reading practices, we need the basic, very basic knowledge of phonics, and that's what I'm going to take. If you'd like to go for the later stage of the phonics study, that's for your learning, so you may take it ahead. Do your own research and take it ahead, but whatever basics are required, that I'm going to cover in today's session. So again, why phonics is important? So high quality phonics teaching secures the crucial skills of word recognition that once mastered enable you to read fluently and automatically. Once you are fluent reader, you are able to concentrate on the meaning of the text. अगर आपको रीडिंग ही नहीं करते आता है तो फिर मीनिंग पे तो मतलब वो तो बात की बात हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको रीडिंग आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगा तब तक आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो तो बात की बात है, जब आप उस पर्टिकुलर वर्ड को रीड कर पाओगे उसके बाद ही ना तो उसका मीनिंग के बारे में सोचोगे। तो ये जो है क्यों फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे पहले रीडिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करनी है, फिर रीडिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट होने के बाद आपका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग है, फिर उस लैंग्वेज का यूसेज होगा। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज है उसकी वजह से भी फोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Then why phonics are so important? Again, the same topic. The simple way of reading shows that both dimensions are necessary to achieve fluent reading. However, the balance between word recognition and the language comprehension shifts as children acquire secure and automatic decoding skills and progress from learning to read to reading to learn for purpose and pleasure. The